दोस्तों अब भारत का काफी सालों का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि हाल ही में भारत के उत्तर प्रदेश में अरबों का खजाना मिला है। जी हां दोस्तों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में भारत में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का इतना बड़ा खजाना हाथ लगा है, जो भारत के लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि अब तक भारत दूसरे देशों से क्रूड ऑयल खरीदता आया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत रसिया से भी काफी मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, और साथ ही उससे पहले और भी ऐसी अरब कंट्रीज हैं जहां से भारत क्रूड ऑयल लिया करता था। लेकिन अब भारत के हाथ जो अरबों का खजाना लगा है, उसके बाद शायद ही भारत को किसी देश से क्रूड ऑयल खरीदने की जरूरत पड़े। जी हां दोस्तों, क्योंकि इतना बड़ा लैंड मास होने के बावजूद अभी तक भारत में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के भंडारों की पुष्टि नहीं की जा सकी। हालांकि इसे खोजने के लिए कई अंदरूनी और कोस्टल इलाकों में हाईटेक इक्विपमेंट के जरिए लगातार खोजबीन की जा रही है, लेकिन अभी तक इसमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे हम कह सके कि भारत के पास काफी बड़े या मिलियन बैरल के क्रूड ऑयल रिजर्व मौजूद है, जिसकी वजह से भारत आज भी लगभग $100 मिलियन सिर्फ अपने क्रूड ऑयल और एनर्जी रिसोर्सेज की इंपोर्ट पर खर्च करता है। लेकिन अब इसमें बड़े बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में जिस तरह की रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, उसे भारत सरकार काफी हैरान है। अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताते हैं कि आखिर भारत को यह खजाना किस जगह पर मिला और कैसे मिला। दरअसल दोस्तों, हाल ही में यूपी के सोनभद्र जिले के ग्रुवल गांव में किसान अपने खेतों में बोरिंग कर रहा था। तभी अचानक से बोरिंग में आग लग गई, और पानी में आग लगता देख वहां मौजूद एक व्यक्ति दंग रह गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और इसके बाद कई घंटों की मेहनत के बाद भी जब आग पर काबू नहीं पाया जा सका, तो किसान और वहां मौजूद लोगों ने मिलकर जिलाधिकारी से संपर्क किया। इसके बाद जिलाधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन आग की प्रकृति और हालात की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने अकेले न जाकर अपने साथ एक्सपर्ट जियोलॉजिस्ट की एक टीम ले जाना भी सही समझा। जिसके बाद मौके पर पहुंचते ही सबसे पहले आग पर काबू पाने के लिए जूट के बोरों को बोरिंग पर भिगोकर आग पर बांधा गया, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। और जब स्थिति काबू में आ गई, तब मौके पर मौजूद जियोलॉजिस्ट ने बोरिंग के 45 फीट अंदर से पानी का सैंपल लेकर जांच के लिए देहरादून स्टेट ONGC की लैब में भेजा, और वहां से जो रिपोर्ट निकल कर आई उसने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि इस रिपोर्ट में पानी के सैंपल में तरल हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी की पुष्टि की गई। इसका मतलब यह है कि अब इससे बात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ चुकी है कि सोनभद्र की धरती पर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के बड़े भंडार मौजूद हो। बता दें कि जिस बोरिंग से सैंपल लिया गया उसकी कुल गहराई 440 फीट है, और उसमें से जो गैस निकल रही थी उसकी महक भी डीजल जैसी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक ऐसा इलाका है जहां से पहले भी कई अलग अलग तरह के खनिज मिल चुके हैं, जिसमें सोना, बालू, पत्थर और कोयला शामिल है। ऐसे में अब इस घटना के बाद सबकी उम्मीदें बढ़ चुकी हैं कि शायद सोनभद्र में हमें क्रूड ऑयल के बड़े भंडार भी मिल जाए, जो पूरे भारत के लिए काफी बड़ी खबर हो सकती है। और देखा जाए तो एक तरीके से भारत के लिए एक काफी बड़े खजाने की तरह होगा, जिसके बाद भारत को शायद किसी दूसरे देश से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि भारत को अपने यहाँ इतनी ज्यादा मात्रा में क्रूड ऑयल मिल जाएगा जिसके बारे में भारत ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, अब भारत सीधे तौर पर अमेरिका को टक्कर दे रहा है, और भारत ने हाल ही में इतनी बड़ी छलांग लगाई है जिसने अमेरिका को हैरान कर दिया है, क्योंकि अब भारत का रुपया दर्जनों देशों में पहुंच चुका है, और जल्द ही यह और भी बाकी बड़े बड़े देशों में पहुंचने वाला है। और इसी को लेकर हाल ही में भारतीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक बड़ा बयान भी दिया है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, और भारतीय रुपया और किन किन देशों में पहुंचकर अमेरिकी डॉलर को सीधे तौर पर टक्कर दे रहा है, इन सभी बातों के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने हाल ही में एक बड़ा बयान देते हुए यह बात खुलकर कही है कि उन्हें
इस बात की पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में भारत के ट्रेडर और एक्सपोर्टर आसानी से दुनिया भर के दर्जनों देशों के साथ भारतीय रुपए में बिजनेस कर सकेंगे, जो भारत के लिए हर तरह से काफी अच्छा है, क्योंकि इससे न सिर्फ भारत अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करेगा, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था भी दूसरे देशों में डाइवर्सिफाई हो सकेगी, जो एक काफ़ी बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, क्योंकि तब भारत पर कोई एक देश कभी भी प्रेशर नहीं डाल सकेगा, जो कि आज हम देख सकते हैं कि कैसे अमेरिका द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से रशियन इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई। ऐसे में भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि कल को अगर अमेरिका के साथ हमारे संबंध बिगड़ते हैं तो रूस की तरह ही भारत पर भी प्रतिबंध लगाए जाए। इसलिए काफ़ी ज़रूरी है कि हम सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोप, अफ्रीका और दूसरे महाद्वीपों में भी अपना बिजनेस तेज़ी से बढ़ाएं और साथ ही अमेरिकी डॉलर के इस्तेमाल को भी कम करें, ताकि अमेरिका हम पर किसी भी तरीके का दबाव ना बना सके। और ऐसा करने के लिए भारत को सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दुनिया भर के 18 देशों के 60 बैंकों को भारत के साथ स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की परमिशन दी, जिसका इस्तेमाल करते हुए अब भारत के ट्रेडर और एक्सपोर्टर इन 18 देशों के साथ आसानी से लोकल करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। बता दें कि इन 18 देशों में ब्रिटेन, सिंगापुर और न्यूजीलैंड जैसे देश भी शामिल हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा विकसित मानी जाती है। इतना ही नहीं बल्कि अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए हमारे यूपीआई प्लेटफॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, और यहाँ तक कि यूपीआई ने तो अमेरिका की क्रेडिट और डेबिट कार्ड कंपनियों की नाक में दम कर दिया है। साथ ही अब यूपीआई का इस्तेमाल दर्जनों देशों में किया जा सकता है, जिसे लेकर इसी साल जनवरी में यह काफ़ी बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी, जिसमें इस बात का दावा किया गया कि अब दुनिया भर के 10 अलग अलग देशों में मौजूद भारतीय आसानी से यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए भारत में मौजूद अपने दोस्तों और परिवार को पेमेंट कर सकते हैं, जो यूपीआई प्लेटफॉर्म के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। बता दें कि इस अपडेट को लेकर काफ़ी तेज़ी से काम जारी है और जल्द ही इसे एक रियलिटी भी बना दिया जाएगा, जिसके सामने आने के बाद यूपीआई का प्रभाव पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बढ़ सकता है। दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी कहा है कि अपनी अर्थव्यवस्था की क्षमता को बढ़ाने के लिए आज भारत यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने के एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है, यानी कि इन सभी देशों के साथ एफडीए कभी भी साइन हो सकता है। साथ ही भारत की बढ़ती आर्थिक क्षमता को देखते हुए यूरोप फ्री ट्रेड एसोसिएशन के गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल और यूरोपियन यूनियन जैसे संगठन भी सक्रियता से भारत के साथ एक ऐसा ही ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, यानी कि एक के बाद एक दुनिया भर के कई देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, ताकि उन्हें भारत जैसे बड़े कंज्यूमर मार्केट का एक्सेस मिल सके और फिर भारत इनका इस्तेमाल कूटनीति के तौर पर कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।